वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि मूड कोर्ट कंपटीशन में मेमोरियल सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है आपके मार्क्स में और सारी चीजों में। तो उसमें मेमोरियल्स को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को करना है और किन चीजों को नहीं करना है। तो मैं आपको एक पहले रूल्स और रेगुलेशन दिखाऊंगा जो एक मूड प्रॉब्लम में आपको पहले से दिए जाते हैं, और देन आई विल शो यू टू एग्जांपल्स ऑफ मेमोरियल्स. One is the winning memorial and one is the memorial ranked on third position. So let's begin with the rules. तो पहले हम जाते हैं रूल्स पे। रूल्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है द टीम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए रिटन मेमोरियल फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड से आपको मेमोरियल बनाने हैं। सेकंड, ऑल रिटन मेमोरियल्स मस्ट बी इन इंग्लिश, इंग्लिश में होंगे। अब जो भी आपके यहाँ हमारे इसमें चार हार्ड कॉपीज बोली थी जो जज को देनी है, तो आप इसको अपने कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। पीडीएफ में होना चाहिए, डॉक्स में होना चाहिए। ठीक है। नो अमेंडमेंट्स कैन बी मेड टू द रिटर्न सबमिशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द। आप एक बार जब सबमिट कर देते हो आप सॉफ्ट कॉपी को, तो आप उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आपके ना हार्ड कॉपी में ना सॉफ्ट कॉपी में। पांचवा, ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन द पार्टिसिपेटिंग टीम शुड रिटेन सेपरेट कॉपीज ऑफ देयर मेमोरियल्स फॉर देयर पर्सनल यूज। आप अपनी खुद के पर्सनल यूज के लिए एक कॉपी ले जा सकते हो वहां पे, अगर आपको कोई चीज रेफर करनी है, आपको फैक्ट्स रेफर करना है, कोई केस रेफर करना है। पर केस के लिए आप एक अलग से एक मॉड्यूल अपना बना के जाइए, कंपेंडियम बना के जाइए, ताकि आपको केस फिर पूरे मेमोरियल में छांटना ना पड़े कि कौन सा केस कहाँ पर है। तो एक कंपेंडियम आप पहले बना लो, ये एक बहुत प्रो टिप है। आप कोई सा भी कंपटीशन हो, ट्रायल कंपटीशन हो, मूड कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप केस में अपने मेमोरियल रिटर्न सबमिशन में डाल रहे हो, तो उनका एक अलग से कंपेंडियम बना लो, जिसमें आप केस का नाम, उसकी साइटेशन और उसकी जो अंदर रूलिंग्स आई है एक समराइज वे में कर लो, ताकि आप जब रेफर करो कोर्ट को तो आपको इतना मतलब वहाँ पे पैनिक ना करना पड़े, आपको सिर्फ सब चीज इजी रहे। सातवां, सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। लेंथ आपके जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग होगी, इसमें 2500 वर्ड्स की थी। फिर A4 साइज शीट का होना चाहिए मार्जिन उसका। और बुकमैन ओल्ड स्टाइल होनी चाहिए। रोमन टाइम्स रोमन आपकी सारी होगी फॉन्ट। 12 आपकी होगी साइज, और 10 होगी आपके फुटनोट्स की साइज। कभी कभार होता है कि आप हेडिंग्स में 14 भी कर सकते हो, बट आप 12 एक आइडियल उसको मान के चलो। फिर हो जाएगा साइटेशन, 21st एडिशन मेथड से आपको करना है यूनिफॉर्मली फॉलोड वाइल साइटिंग द बुक नोट्स। ब्लू बुक के साइटेशन के आपको रूल्स फॉलो करने रहेंगे। द मेन बॉडी ऑफ द रिटर्न सबमिशन शैल बी इन 1.5 लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का जब आप वर्ड में आप देखोगे तो ऊपर वहाँ पे लाइन स्पेसिंग का होता है, तो आपको 1.5 उसको सिलेक्ट करना है पूरे डॉक्यूमेंट में। और पूरा डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए आपका। एक होता है राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो सारी लीगल उसमें यूज होता है। फिर क्या क्या चीजें आपके मेमोरियल्स में होनी चाहिए। पहला, कवर पेज जिसमें आपका टीम कोड होना चाहिए, और आपका ना नाम आएगा ना आपका कॉलेज का नाम आएगा, बस आपका टीम कोड आएगा। फिर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो आपके पूरे मेमोरियल्स में आपने किस उसमें फ्लो में आपने लिखा है अपना पूरा मेमोरियल, वो आएगा। थर्ड आएगा टेबल ऑफ एब्रीवेशंस, जो आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे उनका आपको फुल फॉर्म लिखना है वहाँ पे। लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज, केस लॉस, स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आएगा, इश्यूज प्रेजेंट जो आप कर रहे हो, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर आर्ग्यूमेंट एडवांस आएगा, और लास्ट में आएगी आपकी प्रेयर। द कवर पेज ऑफ ईच रिटर्न मेमोरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देख लो कवर पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेम ऑफ द फोरम वेयर द प्रोसीडिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड, जिस कोर्ट में आप जा रहे हो उस कोर्ट का नाम होना चाहिए। टाइटल ऑफ द कंपटीशन, आप जो भी कंपटीशन आपका है उसका कंपटीशन का सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में आपका नाम होना चाहिए। नेम ऑफ द केस, जो पार्टीज के बीच में केस है, डैश वर्सेस डैश। द टाइटल ऑफ द मेमोरियल, ठीक है, एपिलेंट के हिसाब से है या डिफेंडिंग के साइड से है। टीम कोड, सो असाइन टू ईच टीम एट द टॉप राइट हैंड। टॉप राइट में मोस्टली टाइम आपका टीम कोड होता है। द कवर पेज मस्ट बी ब्लू फॉर एपिलेंट, पिटिशनर और एप्लीकेंट, और रेड फॉर रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें ब्लंडर कर दोगे तो पूरा मेमोरी आपका खराब हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देख लो कि इन्होंने रूल्स में मार्क्स कैसे दिए थे। पेनल्टीज, रॉन्ग फाइल नेम, 1 मार्क्स गया। फेलियर टू सबमिट मेमोरियल एज ऑन फाइल, मार्क्स गया। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, 1 मार्क्स गया। फेलियर टू इंक्लूड द सेक्शंस इन द मेमोरियल, 3 मार्क्स। फेलियर टू इंक्लूड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द कवर पेज, 1 मार्क्स। फेलियर टू यूज द करेक्ट कलर कोडिंग, मैंने बोला कलर कोडिंग,
ब्लू एपिलेंट के लिए, पिटिशनर के लिए, और डिफेंडेंट के लिए रेड वाला। रिटर्न मेमोरियल्स के 50 मार्क्स इन्होंने किस उसमें डिवाइड करे वो भी आप देख लो। पहला 10 मार्क्स नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ लॉ। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में जो मूड कोर्ट के उसमें मैंने बताया था आपको, सारी वही चीजें इसमें भी फॉलो की हुई है। आर्टिकुलेट एनालिसिस, एक्सटेंट एंड यूज ऑफ रिसर्च, फॉर्मेट एंड साइटेशन, ग्रामर एंड स्टाइल, सब मिला के आपको जाएगा 50 मार्क्स। अब तो ये ओरल राउंड्स वगैरह का है, इसका आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब हम जाते हैं सबसे पहले जो मेमोरी जिससे थर्ड पोजीशन मिली थी, तब इसको देख सकते हो। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एक बार। हाँ, सो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है हमने एनएफएसयू इंट्रा मूड कोर्ट कंपटीशन 2023। ठीक है, कंपटीशन का नाम आ गया। उसके जस्ट नीचे हमने वापस से एक बड़े बोल्ड अक्षरों में लिख दिया कंपटीशन का नाम। टीम कोड आ गया राइट में। इसमें गलत है, टीम कोड हमेशा आएगा सबसे टॉप राइट कॉर्नर में। फिर आएगा बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सरदाम। फिर सिविल अपील या क्रिमिनल अपील जो भी आपकी हो, इन मैटर ऑफ, और दोनों पार्टीज के नाम आ जाएंगे। काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ सिड मलार, जो रिस्पोंडेंट इस केस में था। और मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फिर आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो आप देख रहे हो ये सही है, गलत नहीं है। बट अगर आप इसको और टेबुलर फॉर्म में करोगे तो वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता है। सारी चीजें इसमें आ गई, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, इश्यूज रेज्ड, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बॉडी ऑफ प्लीडिंग, आर्गुमेंट एडवांस, सारे तीनों इश्यूज, और प्रेयर। पहला आएगा लिस्ट ऑफ आपका एब्रीविएशन। आपने जितने भी सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे अपने पूरे मेमोरियल्स में, उसको आखिरी में इस टेबल में आप लिख दो। और ताकि अगर आपको रेफर करना हो कि इसका मतलब क्या है, या जिसको रेफर करना हो कि इसका मतलब क्या है, सीधा वो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन खोलेगा, देखा क्या क्या है, और वो समझ जाएगा। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, क्या क्या चीजें आपने यूज करी है, कौन से बुक्स, कौन से स्टैट्यूट, कौन से आर्टिकल। तो जैसे कि इसमें किए गए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये इसमें 4 बुक्स की थी, 2 आर्टिकल किए थे। फिर आ जाएगी टेबल ऑफ केसेस, या इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज भी होता है। फिर आ जाएंगे जो भी आप केस लॉस लिख रहे हो, आप स्टार्टिंग में सारे उसके टेबल फॉर्म में कर दो। या तो आपने ऐसे एक साथ लिख लो जैसा इसमें लिखा हुआ है। एक मैं आपको एक अच्छी टिप दूंगा मैं, कि आप जब भी केस लॉस वगैरह साइड करते हो ना आप, तब उतने ही केस साइड करो जितने आपको आते हैं, जितने जज आपसे पूछ सकता है। इस वाले केस में जब हमने इतने सारे केस हमने साइड किए थे, हमने रिसर्च करी सबके बारे में, बट हमने पढ़े सारे नहीं थे। तो जब जज आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। फिर अगर आपको नहीं आता है तो फिर वहां आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन। स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन सबसे टॉप पे आएगा। तो उसके नीचे आ जाएगा कि कौन से सेक्शन के अंदर आप कोर्ट में आप प्रोसीड कर रहे हो। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट हमेशा आप एक चीज कोशिश करना है कि आप 1 पेज, या मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज, 1.5 पेज, इसमें आप कंप्लीट कर दो। मतलब रिक्वायरमेंट और एक जो मोस्टली प्रेफरेंस 1 पेज को ही होती है। 1 पेज में अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कर दो, एक समरी बना दो, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें आप फैक्ट्स हो जाएंगे। इश्यूज रेज्ड, कौन कौन से इश्यूज आप रेज कर रहे हो उनको भी आप लिख लो एक साथ। 4 इश्यूज इसमें रेज हुए, एक जगह हमने लिख दी 1 पेज पे। फिर आएगा समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट से पहले आता है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ताकि पूरा ना पढ़ना पड़े आर्ग्यूमेंट्स, हमें मालूम पड़ जाए कि जो क्रक्स है, क्या समरी क्या है, कि हम हमारा पॉइंट क्या दे रहे हैं, आप कोर्ट को हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इस इशू में हमारा क्या पॉइंट है। सो पहला पॉइंट था इसमें, पहला इशू है वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस सिंघल वर्सेस एंड सिंघल वर्सेस Mr. Sid Malar. So the counsel for the respondent humbly submits before the honorable court that contract between this and this is void. Simple. पहले कंटेंशन बता दो आपको कि हम void बता रहे हैं या valid बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। फिर आ जाएगा बॉडी ऑफ प्लीडिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट एडवांस। इसमें आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं अपने पॉइंट वाइज, और सारे आपको केसेस इसमें साइड करने हैं। आयरेक रूल होता है उसको फॉलो करना है। आपको इशू करना है, रीजनिंग देना है, एप्लीकेशन बताना है, और उसको फिर कंक्लूड करना है। एक चीज और आप हमेशा याद रखना कि आप जैसे आपके समरी ऑफ आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं ना, पैराग्राफ की नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप वहां पे कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि सर प्लीज रेफर टू द इशू नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड दिस। सीधा आप बोलो प्लीज रेफर टू द पॉइंट नंबर दिस ऑन पेज नंबर दिस। वो आपके लिए भी इजी होगा और जज के लिए भी बहुत ज्यादा इजी होगा। ये इसके पहले इश्यूज के आर्ग्यूमेंट एडवांस है। सेकंड इशू के इसमें गलत है, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे लगेगा और ज्यादा क्लीन लगेगा।
थर्ड इशू, फोर्थ इशू, ये हो गया खत्म। प्रेयर 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 में आपको जो आप मांग रहे हो, जो रिलीफ मांग रहे हो आप कोर्ट से, उस प्रेयर को लिख दो। सो द प्रेयर ऐसे लिखती है, देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द इश्यूज रेज्ड, आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड, अथॉरिटीज साइटेड, मे दिस ऑनरेबल कोर्ट बी प्लीज टू डिक्लेयर दैट, जो आप कर रहे हो वो, एंड और ये लिखना बहुत जरूरी है, पास एनी अदर ऑर्डर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू ग्रांट इन जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अगर कोर्ट जो आप मांग रहे हो प्रेयर में वो नहीं कर सकते, तो वो ऐसा कुछ करे नेशनल जस्टिस के उसमें कि वो जस्टिस ग्रांट करे, इक्विटी हो और गुड कंसाइंस हो, ऑल ऑफ विच इज हम्बली प्रेयर्ड, रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। ये हो गया। तो ये था थर्ड रैंक्ड मेमोरियल। अब हम जाते हैं फर्स्ट, जिसको फर्स्ट प्राइज मिली थी, मतलब दिस इज द विनिंग मेमोरियल। इसका एक बार आप स्ट्रक्चर देखो कि वो आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों से। इनका टीम कोड टॉप राइट में है। इन्होंने सिर्फ एक बार लिखा है इंट्रा मूड कोर्ट कंपटीशन, ये बिफोर ये। अगर आप बीच में अगर वो जैसे पहले वाले मेमोरियल्स में लाइंस वगैरह थी ना पार्टीशन के लिए, तो ये चीज भी अच्छी लगेगी। तो आप उस मेमोरियल से ये चीज ले सकते हो, और इस मेमोरियल से उस चीज में आप जब कंपैरिजन करोगे तो आप अपने वाले में एक अच्छे तरीके से बना सकोगे। पार्टीज के नाम आ जाएंगे, मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है। तो इनका मेमोरियल थोड़ा सा एक ब्यूटीफाइड वे है। अब तो ये इंट्रा कॉलेज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में ऐसे मेमोरियल वर्क कर जाते हैं, बट अगर आप जब नेशनल कोर्ट में आते हो तो ये कलर वगैरह यूज मत करना प्लीज। ब्लैक एंड व्हाइट रखना, वो ज्यादा प्रॉपर लगता है। पहला इन्होंने सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह लिख दिए। टॉप राइट में मूव टू कंपटीशन लिख दिया। बॉटम में टीम कोड प्लस मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट या एप्लीकेंट हमेशा जो मार्जिन है उसके जस्ट नीचे होता है, कभी भी अंदर की तरफ नहीं होता है। लिस्ट ऑफ एवरीवेशन इन्होंने भी करे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ केसेस, लेजिस्लेशन, बुक रेफर्ड, डाटाबेस, सब चीज। स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन इन्होंने करा है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन्होंने एक पेज में कर दिए। और अगला इन्होंने एक चीज बहुत अच्छा मूव है इनका, बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो जो प्रॉब्लम में दिया है वही आप लिखोगे, उसे अपने तरफ मोल्ड करके। बट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स अगर आप कोर्ट को पहले बता दोगे कि पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फ्लो में, तो एक जो मेमोरियल पढ़ेगा उसे भी एक बहुत ईजमेंट हो जाएगा उसके लिए, एक आपके लिए ईजमेंट हो जाएगा और एक जज के लिए ईजमेंट हो जाएगा, और जज को लगेगा कि हाँ मेहनत करी है आपने। तो एक आप ये फॉलो कर सकते हो। फिर इश्यूज रेज्ड, तीन इश्यूज इन्होंने रेज करे हैं। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने एक पेज में दे दिया पूरा। आर्ग्यूमेंट एडवांस स्टार्ट हो गया। इनकी एक चीज और देखो, इस मेमोरियल में इन्होंने हर उसमें आखिरी में कंक्लूजन दिया है। तो अगर आप कंक्लूड कर दोगे अपने इशू को, तो वो एक आपका शो करेगा कि हाँ आपने मेहनत करी है और आपने एक कोर्ट के लिए काम बहुत इजी कर दिया है समझने के लिए, आप इशू में आप कहना क्या चाह रहे हो। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में तो आप बताओगे वो चीज, बट अगर आप जब इशू का आप पूरा लिख दोगे और आखिरी में कंक्लूजन लिखोगे, तो एक आपके लिए इजमेंट हो जाएगा, कोर्ट के लिए इजमेंट हो जाएगा, समझने वाले के लिए इजमेंट हो जाएगा। फिर एट द एंड प्रेयर, वेयरफॉर इन लाइट्स ऑफ इश्यूज रेज सेम एज फॉलोज। बट इन्होंने एक चीज नहीं लिखी है कि, नहीं नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, लिखी इन्होंने which the court deems fit in the light of justice, equity and good conscience। सो ये था मेमोरियल्स का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको और कोई इशू आता है जब आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। मेरा नाम आर्यन परमार है। और या तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, तो हमारी टीम कर देगी रिप्लाई, या तो मैं कर दूंगा रिप्लाई। So this is it, all about memorial drafting, what all you required to include in your memorials। क्या गलती आप कर सकते हो, क्या गलती आपको नहीं करनी है। So I wish you all the best in your moot court journey, in your law school journey, and keep watching it। Thank you।